हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 के। बेटा यहाँ से जो आगे क्वेश्चंस हैं अभी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना होता है और लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना होता है। ये बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है जैसे कि आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में समझा था उसमें, और इसमें बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका बिल्कुल वही है। तो देखिए किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ते हैं। पास एंट्रीज इन द फर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000 एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेटर्स एट 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹80,000। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है वो हमें 40,000 रुपीज से रिड्यूस करना है, और फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 रुपीज है उसको रिड्यूस करना है 40,000 रुपीज तक, यानी 40,000 रुपीज तक उसको रिड्यूस कर देना। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस है बेटा। चलिए अब हमें इनकी जर्नल एंट्रीज को समझना है। तो देखो जर्नल एंट्रीज बेटा क्या होंगी, आपको बड़ी सिंपल चीज बात समझनी क्या है, आपको ये बात समझनी है कि जहां जहां पर भी आपके एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है बेटा, वहां पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर आपको लॉस हो रहा है, कहीं आपको नुकसान हो रहा है, आपका एसेट कम हो रहा है या लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होता है। राइट, बस इसी बात को ध्यान में रखेंगे और ये सारी जर्नल एंट्रीज को समझेंगे। तो बच्चे 46 नंबर में आपको डिफरेंट एंट्रीज करने के लिए बोला है, तो आपको 1 बाय 1 सबकी एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट एंट्री देखेंगे क्या होगा यहाँ पर, मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 16,000 बोला था, तो यहाँ पर आपकी मशीनरी रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है बेटा। तो आपको उसकी एंट्री कैसे करनी है, यहाँ पर आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा बेटा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका यहाँ डेबिट हो जाएगा कितने अमाउंट से, 16,000 रुपीज़ के अमाउंट से, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा बेटा, मशीनरी आ जाएगी, क्योंकि आपकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो मशीन अकाउंट 16,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री, बीइंग वैल्यू ऑफ मशीन रिड्यूस्ड। तो ये हो गई आपकी बच्चे फर्स्ट एंट्री। इसके बाद इसी का अगर आप सेकंड पार्ट देखिए तो वहां बोल रहा है बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। अब यहां पर आपको बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग को अप्रिशिएट का मतलब बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग अकाउंट को आप लोग डेबिट कर देंगे, और ये जो अमाउंट डेबिट हो रहा है वो 40,000 रुपीज़ हो रहा है, तो बाय 40,000 रुपीज़ लिखा है, तो 40,000 रुपीज़ से बिल्डिंग हो जाएगी डेबिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा सेम अमाउंट से। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने 40,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर दिया बेटा। तो ये हो गई आपकी दोनों एंट्रीज। तो ए एंट्री ये हो गई, और इसको दे देते हैं नाम बी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सेकंड पार्ट बोल रहा है अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹80,000। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला इसने, सेकंड पार्ट में हमें बोला कि जो हमारे डेटर्स हैं वो 80,000 रुपीज़ के हैं, और उस पर हमें 5% का एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स क्या करता है बेटा, ये कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है, हमें ये एक ऐसा प्रोविजन बनाने में मजबूर कर रहा है जिसपे हमें मालूम है कि यहाँ पर शायद हमारे डेटर्स पैसा नहीं देंगे। तो ये लॉस होने की वजह से हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर बेटा डेबिट करेंगे। तो जब भी लॉसेस होंगे तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। तो यहाँ पर एक हमारा अकाउंट बन गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, और उसमें 80,000 रुपीज़ के डेटर का 5% आपको लेना है। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट आ जाएगा बेटा वो 4,000 रुपीज़ का आ जाएगा। तो 4,000 रुपीज़ से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा बेटा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का एंट्री बच्चे। चलिए थर्ड पार्ट को भी समझ लेते हैं। थर्ड पार्ट बोल रहा है बच्चे प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स भी इंक्रीज्ड बाय 12,000। अब आपके कुछ वारंटी क्लेम्स होंगे बेटा जिसका आपने पहले से प्रोविजन बनाया हुआ है, उसको आपने 12,000 रुपीज़ से इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से फिर से अगेन आपके पास यहाँ पर एक लॉस है बेटा, तो आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। प्रोविजन फॉर
वारंटी क्लेम्स। तो ये क्या होता है बेटा, ये हमारे क्लेम्स होते हैं जो कि हमने कभी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर वारंटीज दे रखी होंगी, तो उसके अगर कभी कोई क्लेम आते हैं कि हमसे वारंटी के पैसे मांगता है या हमें प्रोडक्ट को रिप्लेस करके देना पड़ता है, तो उस टाइम पर वो जो नुकसान होता है उस नुकसान को भरने के लिए हम लोग ये प्रोविजन बना लेते हैं। तो ये हमारा एक लॉस है, हमने इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया बेटा। चलिए फोर्थ एंट्री की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फोर्थ एंट्री क्या बोल रही है यहाँ पर, फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 रुपीज़ है उसको 40% से रिड्यूस करना है बेटा, बाय 40% लिखा है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फर्नीचर है वो फर्नीचर की वैल्यू 50,000 रुपीज़ है, तो 50,000 रुपीज़ का 40% यहाँ पर लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। तो 40% लॉस हो रहा है किस पर, 50,000 रुपीज़ को। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर रिवैल्यूएशन तो आएगा ही आएगा बेटा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो आपको डेबिट करना ही, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस तो है ही है, टू फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर आपको फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि ये रिड्यूस हो गया बेटा। अब कितना रिड्यूस हो गया, 50,000 रुपीज़ का फर्नीचर था, उसको अगर आप 40% निकालेंगे तो ये जो अमाउंट आ जाएगा इसका आ जाएगा बेटा 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपये से आपका फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपीज़ से। तो इस तरह से आपकी बेटा ये फोर्थ एंट्री भी हो गई है। लास्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की, फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री कह रहा है बेटा फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 रुपीज़ है वो 40% तक रिड्यूस करना है। देखिए 40% तक रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि अब ये जो फर्नीचर की वैल्यू अभी जितनी भी है, जैसे मान ली 50,000 रुपीज़ है, चलो पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से इसकी वैल्यू को आपने निकालना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर हमें डेबिट करना होगा टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। अब देखिए 50,000 रुपीज़ की पहले से वैल्यू है, हमें ये बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दो टू 40%, यानी जो भी इसकी वैल्यू है अब उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो इसका 40% रह जाएगा, सिर्फ 40% रह जाएगी अब वैल्यू। तो इसका मतलब लॉस कितने का हो गया, तो लॉस हो गया बच्चे 60% का, 60% का लॉस हो गया, क्योंकि अब वैल्यू हमारी 40% रह जाएगी इस वैल्यू की। तो अगर ये वैल्यू 40% रह जाएगी तो यानी 60% हमें लॉस हो गया। तो जो भी लॉस होगा हम लोग लॉस यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर जो लॉस होने वाला है वो लॉस हो जाएगा 30,000 रुपीज़ बच्चे। तो यानी 30,000 रुपीज़ का रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है फर्नीचर का, अगर हम लोग फर्नीचर की वैल्यू 40% तक लेकर के चले जाते हैं। तो बस बच्चे ये हो गई हमारी पांचों एंट्रीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। आई होप आपको याद आ गया होगा पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, पास एंट्रीज इन फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या क्या है बेटा, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स है हमारे पास 20,000 रुपीज़ की, वो हमें अकाउंट में लेनी है। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है टूवर्ड सप्लायर 50,000 रुपीज़, सॉरी 5,000 रुपीज़ की, वो भी अब अकाउंटिंग में लेनी है। तो पहले हम लोगों ने इन दोनों को लिया ही नहीं था, कंसीडर ही नहीं किया था अकाउंटिंग के अंदर। एन आइटम ऑफ रुपीज़ 1,600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिट इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जो कि 1,600 रुपये के हैं, अब वो हमसे क्लेम नहीं करेंगे तो इनको अब हमें राइट बैक करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों की एंट्रीज क्या होंगी। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा बच्चों उसमें अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है बेटा। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ आपके पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको अभी तक आपने अकाउंट्स की बुक्स में डाला ही नहीं है, तो अब आप उसको डालेंगे तो आपको यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक एसेट मिल जाएगा, यानी आपका एक फायदा हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट को बना लिया बेटा। तो इन्वेस्टमेंट हमारी अब बुक्स में आ गई, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपीज़ से बेटा। तो 20,000 रुपीज़ से एसेट अकाउंट डेबिट हो गया। और रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ फायदा हुआ है, फर्म का फायदा हुआ है, फर्म का एसेट बढ़ा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री बेटा। सेकंड एंट्री देखते हैं क्या होगा। सेकंड एंट्री में बोल रहा है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड सप्लायर। अब हमें यहाँ पर एक लाइबिलिटी मिल गई है बेटा 5,000 रुपये की, जो हमने बुक्स में नहीं डाली थी। तो अब ये हमें लाइबिलिटी अब यहाँ डालनी होगी, जिसका मतलब हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस होगा तो हमारे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप यहाँ पर डेबिट करेंगे 5,000 रुपीज़ से टू क्रेडिटर्स अकाउंट बेटा। यहाँ पर आपको क्रेडिटर्स अकाउंट यानी सैंड्री क्रेडिटर्स आप इसको लिखेंगे, तो सैंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट को आप यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपीज़ से। तो ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री की बात करें बेटा, तो थर्ड एंट्री में आपको बोला है 1,600 रुपये के ऐसे क्रेडिटर्स हैं आपके जो अब आपसे चार्ज नहीं करेंगे, यानी जिनको अब आपने पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको एक फ़ायदा हो रहा है बेटा, और जब भी फ़ायदा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है।
और हमारा जो क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, वो कम हो गए बेटा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट को अब हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे 1600 रुपये से, जो कि हमें अमाउंट गिवन है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर आपको क्रेडिट करना होगा 1600 रुपये से। बस बच्चे ये तीनों एंट्रीज इतना सही करना था। तो ये छोटी छोटी सी आपकी एंट्रीज है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में क्या बोल रहा है बेटा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर एंड फिक्स्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज 3:2:1। At the time of admission of Z, debtors and provision for doubtful debts existed at 50,000 and 5,000 respectively। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब जो Z पार्टनर जिस दिन आया उस दिन हमारे पास जो डेटर्स थे और उनके ऊपर एक प्रोविजन था, उसका अमाउंट दे दिया, यानी 50,000 के डेटर्स थे, 5,000 रुपये से हमने प्रोविजन बना रखा था। अब हमें पता चल रहा है कि ऑल दी डेटर्स आर गुड, तो हमें इसको कंसिडर करते हुए एक जनरल एंट्री को पास करना है। तो इसका मतलब होता क्या, देखो समझते हैं। ऑल दी डेटर्स आर गुड का मतलब होता है कि बच्चे अब इसमें कोई भी ऐसा डेटर नहीं है हमारे पास जो बैड डेट में कन्वर्ट होने के चांसेस हो। तो अब हमें इसकी वजह से इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है बेटा। ये जो 5,000 रुपये का आपने प्रोविजन बनाया हुआ है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो अब हम इसको खत्म कर सकते हैं। और इसको खत्म करने का मतलब क्या है, ये पैसा हमारा बच जाएगा, तो ये हमें फायदा हो रहा है। तो उसी के बेसिस पर हमें यहाँ पर एक छोटी सी जनरल एंट्री को पास करना होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको ये एंट्री करनी है। तो बेटा 48 नंबर में आपको सबसे पहले जो एंट्री करनी है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट को हटाने की एंट्री करनी है। तो अगर आप प्रोविजन अकाउंट को हटाएंगे, तो यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स को अगर आप यहाँ से हटा देंगे तो ये आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो अकाउंट डेबिट कर देंगे, और कितने अमाउंट का है ये अकाउंट, 5,000 रुपीज़ का। और ये फायदा जो भी हुआ वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपीज़ से। तो ये तो हो गई आपकी एक एंट्री। अब देखिए होता क्या है, जितना भी हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बनता है, जितना भी हमारे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है, हम उसको अपने पार्टनर्स के अंदर बांट देते हैं। और ये कौन से पार्टनर्स में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में बेटा। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें उनके ओल्ड रेशो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया 5,000 रुपीज़ से। और किस किस में बढ़ जाएगा बेटा, यहाँ पर ये जो हमारे पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, इन दोनों को हम लोग ये अमाउंट बांट देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा उसमें। तो ये अमाउंट इनके पास आ जाएगा। पहले तो आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट को आप यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 3,000 रुपीज़ से, और वाई के कैपिटल अकाउंट को आप यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 2,000 रुपीज़ से बेटा। तो इस तरह से आपने 3:2 में इनको ये अमाउंट बांट दिए, जो कि इनका एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशो था बेटा। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर एंट्री। जब भी हमारे को कोई रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट होता है, वो हमें उनकी एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा। चलिए यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 48। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 share. At the time of admission of Z, स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज़ बताई गई है, वो रिड्यूस करना है बाय 40% तक रिड्यूस करना है बेटा उसको। एंड फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 60,000 रुपीज़ है, इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%, यानी उसकी वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू से 40% तक लेकर के आ जानी है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बेटा। यहाँ पर देखिए, जब एडमिशन हो रहा है तो हमें इस एडमिशन वाले पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, जब हम लोग रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो चलिए देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 49 में अगर आप देखेंगे तो जेड की एडमिशन के बाद हमें यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन करना है उसमें स्टॉक की वैल्यू को कम करना है और साथ ही साथ फर्नीचर की वैल्यू को भी कम करना है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज मेरी कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कहीं ना कहीं डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कब करते हैं, जब हमें कहीं पर लॉस होता है एसेट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से एसेट में ये डाउन आ रहा है। तो टू स्टॉक अकाउंट, हमारा स्टॉक अकाउंट रिड्यूस हो रहा है बेटा कितने परसेंट से, बाय 40% से स्टॉक हमें रिड्यूस करना है। तो यानी अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू, तो इसका मतलब 40,000 रुपीज़ स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। तो 40,000 रुपीज़ से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट
की बात करें तो फर्नीचर बेटा, अब फर्नीचर अकाउंट को आपने 40% रखना है उसकी बुक वैल्यू का। अभी उसकी जो बुक वैल्यू गिवन है वो 60,000 रुपीज़ है, तो अब हमें इसकी 60,000 रुपीज़ का सिर्फ 40% ही बुक्स में रखना है, बाकी 60% हमारा लॉस हो जाएगा बेटा। तो ये जो लॉस है फर्नीचर के अंदर वो है 36,000 रुपीज़ का। 36,000 रुपीज़ 60% ऑफ 60,000 रुपीज़ होता है बेटा, जो कि हमारा यहाँ पर लॉस है, और ये दोनों अमाउंट से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ रही है 76,000 रुपीज़। तो ये 76,000 रुपीज़ से रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो गया बेटा। तो चलिए, अब ये तो हो गई एक बात की रिवैल्यूएशन में हमारे पास लॉस हुआ है बेटा। अब जितना भी हमारे पास रिवैल्यूएशन का लॉस होता है, हम उसको क्या करते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो एक्स और वाई हैं, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा बेटा, इसी तरह से वाई का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन की जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ रही है वो 76,000 रुपीज़ आ रही है। इस 76,000 रुपीज़ के लॉस को एक्स और वाई में हमें बांटना है इनके ओल्ड रेशो में, और इसके हिसाब से 45,600 रुपीज़ एक्स को डेबिट हो जाएंगे और वाई को 30,400 रुपीज़ डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है बेटा। और 3:2 को अगर आप 76,000 रुपीज़ को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस तरह से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो ये हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को समझते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। चलिए यहाँ तक तो नए पार्टनर की बात हो गई है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड एट 80,000। अब हमारी बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट दिखा रही है जिसकी वैल्यू है 80,000। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू। देखिए क्या हुआ, एक्स एंड वाई ने इस इन्वेस्टमेंट में से आधी इन्वेस्टमेंट यानी हाफ यानी 40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट को ले लिया है, घर ले गए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो चलिए, अब बाकी जो हमारे पास 40,000 रुपीज़ बच गई वो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 50,000। तो देखिए वो 40,000 रुपीज़ की जो वैल्यू बची थी अब वो हमारी 50,000 रुपीज़ हो गई है रिवैल्यूएशन करने से। तो यहाँ पर हमें 10,000 रुपये का फायदा हो रहा है बच्चे इन्वेस्टमेंट में, तो हमें उसी से रिलेटेड एक जर्नल एंट्री को पास करना है। तो चलिए देखिए क्या होगी इसके अंदर जर्नल एंट्री। तो बेटा सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई हमारा इन्वेस्टमेंट लेकर के जा रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाईज कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे जितना अमाउंट वो लेकर के जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 40,000 रुपीज़ से, क्योंकि 40,000 रुपीज़ की वैल्यू की इन्वेस्टमेंट वो अपने घर लेकर के जा रहे हैं। किस रेशो में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और 40,000 रुपीज़ को अगर आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो 3:2 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है उस केस में 24,000 रुपीज़ की आ रही है, और 16,000 रुपीज़ वाई के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो इतने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट अपने साथ ले गया बेटा। चलिए ये तो होगी हमारी एक एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में हमें क्या करना है, हमें इसमें जो वैल्यू में चेंज आया बेटा रिवैल्यूएशन की एंट्री को करना है। अब यहाँ पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी बड़ी है तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो वैल्यू बढ़ी है वो 10,000 रुपीज़ से बढ़ी है बेटा। देखो 50% जो बची थी 40,000 रुपीज़ की वैल्यू वो 50,000 रुपीज़ की हो गई है, तो इसलिए 10,000 रुपये का हमें इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो गया। तो हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज़ से बेटा। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड एंट्री। अब क्या होगा बेटा, ये जितना भी हमारे पास रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया हम इस प्रॉफिट को एक्स और वाई के अंदर बांटेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो थर्ड एंट्री होगी ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी बेटा, सेकेंड एंट्री, और हम लोग जो थर्ड एंट्री करेंगे इस केस में उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 रुपीज़ जो कि हमारा प्रॉफिट आया था, और ये बांट देंगे हम लोग एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट में, एंड वाई कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में, इनके एग्जिस्टिंग रेशो यानी 3:2 में। यानी 6,000 रुपीज़ की वैल्यू एक्स को मिल जाएगी और 4,000 रुपीज़ की वैल्यू वाई को मिल जाएगी बेटा। और ये हो गया हमारे क्वेश्चन का एंड बेटा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज को करना था बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 भी हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। Ashok and Bhaskar are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They admitted Chaman as a partner for 1/4 share of profits. At the time of admission of Chaman, sundry debtors and provision
फॉर डाउटफुल डेटर एग्जिस्टेड एट 76,000 एंड 8,000। तो यहाँ पर हमारे पास डेटर की वैल्यू और उसके प्रोविजन की वैल्यू गिवन है बेटा। 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड, और हमें यहाँ पर पता चला कि 6,000 रुपए के ऐसे डेटर्स है जो कि अब बैड डेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसको हमने लॉस कंसीडर कर लिया है बेटा। और अब प्रोविजन ऑफ ₹5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट। अब जो बाकी के बचे हुए डेटर्स हैं बेटा, उन डेटर्स पर आपको 5% का एक प्रोविजन बनाना है, और उसी से रिलेटेड अब आपको सारी जनरल एंट्रीज को पास करके यहाँ दिखाना है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 51 में सबसे पहले जो हमारा लॉस हुआ है, पहले हमें उसकी एंट्री करनी होगी। यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो बैड डेट हुआ बेटा हमारे पास। तो जो भी हमारे बैड डेट होगा, हम पहले उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और यहाँ पर 6,000 रुपये के बैड डेट्स हुए थे जो कि हमारे डेटर्स को कम कर देंगे बेटा। तो डेटर्स का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 6,000 रुपीज़ से। सबसे पहली एंट्री तो आपको यहाँ पर ये करनी थी। सेकंड एंट्री में आप देखिए, ये जो बैड डेट हुआ एक्चुअल में ये लॉस है। अगर आप इसको कहीं और एडजस्ट नहीं करेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा और आपके स्टेटमेंट्स में ये लॉस दिखाई देगा। तो इसको कवर करने के लिए हमारे पास एक पहले से प्रोविजन बना हुआ है बेटा। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स बना हुआ है, हम इस अकाउंट को यूज करेंगे इस बैड डेट को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 6,000 रुपीज़ इस अकाउंट से डेबिट कर दिए और इस लॉस को ख़त्म कर दिया बेटा। तो यहाँ पर ये जो बैड डेट का मेरा लॉस हुआ था 6,000 रुपीज़ का, वो मैंने इस प्रोविजन से कवर कर लिया। तो यहाँ पर मेरा ये लॉस अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसको प्रोविजन से कवर कर लिया। अब देखिए अगली एंट्री में क्या बोला है। अगली एंट्री में बोला है कि जो बाकी के हमारे पास डेटर्स बच गए, 6,000 रुपीज़ के डेटर्स हमारे पास कम हो गए, तो बाकी के जो डेटर्स बच गए, तो देख लेते हैं कितने डेटर्स बच गए हमारे पास। हमारे पास जो डेटर की ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 76,000 रुपीज़। तो 76,000 रुपीज़ के डेटर्स में से मेरे लेस हो जाएंगे जितना भी मेरा बैड डेट हुआ था। तो वो बैड डेट हुआ था मेरा 6,000 रुपये का बेटा। तो अभी भी मेरे पास 70,000 रुपीज़ के डेटर्स बचे हुए हैं, और हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें इन 70,000 रुपीज़ के डेटर्स पर 5% का प्रोविजन बनाना है। अगली हमारी स्टेटमेंट यही बोल रही है। तो अगर मैं इसका 5% का प्रोविजन बनाऊंगा, यानी मुझे जो नेक्स्ट प्रोविजन रखना है वो 3,500 रुपीज़ का रखना पड़ेगा। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई। अब आप देखें हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स में कितना पैसा बताया गया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स में हमारे पास था बेटा 8,000 रुपीज़, जिसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी बैड डेट को कवर कर लिया है 6,000 रुपये का। अभी भी मेरे पास 2,000 रुपीज़ का प्रोविजन में अमाउंट बचा हुआ है। मुझे चाहिए कितना बेटा, 3,500। मेरे पास है कितना, 2,000, यानी अभी मुझे 1,500 रुपये के प्रोविजन को और बढ़ाना है। तो यहाँ पर मेरा वही एंट्री हो जाएगा। इस एंट्री में क्या करेंगे आप लोग, हमें अब एक लॉस हो रहा है बेटा फिर से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,500 रुपीज़ से, क्योंकि आपको 1,500 रुपये अपने प्रोविजन को और बढ़ाना पड़ रहा है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। तो यहाँ पर आपका 1,500 रुपये से ये वाला अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। अब आपका प्रोविजन 1,500 रुपये से और बढ़ करके अब आपके टोटल डेटर्स का 5% बन गया बेटा। तो ये हमने सारी वर्किंग करी इसको समझाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आएगा बेटा। अब लास्ट में हमें क्या एंट्री करनी है, जितना भी हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का लॉस हमारा 1,500 रुपये का है। ये हमें अपने पार्टनर्स यानी अशोक और भास्कर में बांटना है बेटा। तो कैसे बांटेंगे, इनके एग्जिस्टिंग रेशियो जो कि है 3:2। तो आपको यहाँ पर अशोक के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, भास्कर के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस था 1,500 रुपये का था। अब इस 1,500 रुपये को अपने दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, यानी 900 रुपीज़ आपको अशोक के अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा और 600 रुपीज़ डेबिट करना पड़ेगा भास्कर के अकाउंट को। और ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 51 की सारी जनरल एंट्रीज। आई होप आपको ये सारा वर्किंग और ये जनरल एंट्रीज को समझ में आ गई होंगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। At the time of admission of a partner Suresh, assets and liability of Ramesh and Naresh were revalued as follows. देखिए क्या क्या है इसके अंदर। A provision for doubtful debtors at 10% was made on sundry debtors, जिसमें हमारी sundry debtors की वैल्यू कितनी बताई गई है, 50,000 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर अब क्या किया, इसके एडमिशन के टाइम पर 50,000 रुपये के डेटर्स पर 10% का प्रोविजन बनाया, तो हमारा एक लॉस है बेटा। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000, और 5,000 रुपये के क्रेडिटर्स हमने राइट बैक कर दी, तो हमें ये फायदा हो गया, अब हमें ये पैसा नहीं देना होगा। बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%, और 20% से हमारी बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, जिसकी बुक वैल्यू है बेटा 2 लाख रुपये।
अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हमें एक मिल गया है जिसका वैल्यू है 15,000 रुपीज, तो ये भी हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अ प्रोविजन फॉर ₹2,000 वॉज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। ओहो, यहाँ पर एक नया प्रोविजन बनाना पड़ रहा है हमारे बिल्स का, जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर्स के, उसके लिए एक हमें 2,000 रुपये का प्रोविजन बनाना है, तो हमारा एक लॉस है बेटा, एक खर्चा है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर वॉज 3,000, और एक नई लाइबिलिटी भी हमें मिली है 3,000 रुपये की, जो अभी तक हम लोगों ने बुक्स में नहीं डाली थी। इन सबको देखते हुए अब हमें यहाँ पर जनरल एंट्रीज को पास करना है। तो चलिए देखते हैं बेटा कैसे होगी जनरल एंट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 52 बेटा, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एक पॉइंट लेकर के चलना पड़ेगा। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा एक ही फर्म का पूरा डेटा है, ठीक है। अब एक पार्टनर के आने की वजह से ये सारी चेंजेस हो रही है, तो हम इसको कंपाउंड एंट्रीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से इसकी एंट्रीज होंगी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि किस किस चीज़ में हमें फायदा हो रहा है और किस किस चीज़ में हमें नुकसान हो रहा है इन पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहली बात करें तो प्रोविजन हमें बनाना है, और प्रोविजन में हमें यहाँ पर एक लॉस होता है बेटा। तो प्रोविजन का जो लॉस होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को अब हमें यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से करना है वो अभी हम थोड़ी देर में लिखते हैं। सबसे पहला जो हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है वो हो रहा है प्रोविजन का। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स हमारे पास आ रहे हैं बेटा, और ये जो डाउटफुल डेटर्स हमारे को 10% बनाने हैं 50,000 रुपीज़ का, यानी 5,000 रुपीज़ के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स हमें बन जाएंगे। इसके अलावा बेटा हमें एक और प्रोविजन बनाने के लिए बोला, अगर आप इसमें देखें तो पॉइंट नंबर ई में एक आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर का भी हमें प्रोविजन बनाना है, तो उस प्रोविजन में भी हमें पैसा डालना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट, और ये जो अमाउंट यहाँ पर जाना है वो 2,000 रुपये का जाना है, तो 2,000 रुपीज़ से ये अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा और क्या है बेटा हमारे पास जो कि हमें लॉस हो सकता है, तो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपके पास है, तो ये जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है इसको भी आपको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू है 3,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर आपके पास क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं बेटा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को आपने 3,000 रुपीज़ से यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, तो टोटल जो आपका यहाँ पर लॉस हो गया वो 10,000 रुपीज़ का हो गया, जो कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया बेटा पहली एंट्री। सेकंड एंट्री पर हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ जहाँ पर आपको फायदा हो रहा है उसकी एंट्री करनी है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कहाँ कहाँ पर हो रहा है। सबसे पहली एंट्री में तो हम लोगों ने लॉस देखा था। सेकेंड एंट्री अगर देखेंगे तो क्रेडिटर्स जिनको हमने राइट बैक किया था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट अब हमारा डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपीज़ से। तो पहला फायदा तो हमें यहाँ पर ये हो गया। सेकंड, बिल्डिंग हमारी अप्रिशिएट हो रही है बेटा, तो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट भी हमारा डेबिट हो रहा है। कितने अमाउंट से अप्रिशिएट हो रही है, 20% से अप्रिशिएट हो रही है, जबकि हमारी बुक वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ की बुक वैल्यू पर अगर 20% को कैलकुलेट करेंगे, यानी 40,000 रुपीज़ से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है बेटा। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं और क्या हुआ। इसके अलावा हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट भी है बेटा। अब ये जो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारे पास आ जाएगी, तो ये भी हमारा एक फायदा हो गया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी अब हमारा यहाँ पर डेबिट हो रहा है 15,000 रुपये से, तो 15,000 रुपीज़ मेरा यहाँ पर भी प्रॉफिट हो गया बेटा। तो चलिए यहाँ पर ये हमारे 3 तरह के प्रॉफिट नजर आ रहे थे, और ये सारे के सारे हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएंगे, और हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को इस केस में क्रेडिट करते हैं बेटा। तो टोटल जो हमारे पास रिवैल्यूएशन में अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 60,000 रुपीज़ का। तो 60,000 रुपीज़ से हमारे पास यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखाएगा बेटा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो एक जगह पर हमारे रिवैल्यूएशन का लॉस है और एक जगह पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। अब हम लोग इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे, और जो भी ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट होगा उसे अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारे पास गेन हो रहा है वो कितने का हो रहा है बेटा, 50,000 रुपीज़ का। 50,000 रुपये का हमारा बच रहा है यहाँ पर पैसा। 60,000 रुपीज़ का टोटल गेन हुआ था, इसमें से मैंने ये 10,000 रुपीज़ जो लॉस हुआ था उसको माइनस कर दूँ अगर, तो भी मेरे पास 50,000 रुपये का रिवैल्यूएशन का गेन बचता है, तो मैं इसको यहाँ पर डेबिट करूँगा। अब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग यहाँ डेबिट कर देंगे 50,000 रुपीज़ से, और इस अमाउंट को बांट देंगे हम अपने पार्टनर्स के बीच में। और ये जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उसमें रमेश और नरेश है बेटा, बस अब इन्हीं दोनों पार्टनर्स के बीच में आपको ये बांटना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा रमेश कैपिटल अकाउंट एंड नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट। और रमेश का अकाउंट जो यहाँ पर आपको क्रेडिट करना है
वो इक्वल रेशो में करना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा, तो यानी 25,000 और 25,000 रुपीज़ दोनों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर इक्वल होगा बेटा। तो ये होगी हमारी थर्ड एंट्री, विच ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बच्चे। थैंक यू वेरी मच।